गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अदिति। हाउ आर यू? आई होप आप सब गुड होगे। हमने नेक्स्ट वीडियो की तरफ आज बढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया था, आज बढ़ी है स्टाफिंग की। ओके, तो स्टाफिंग में हमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो ये सारा पहले कॉन्सेप्ट है। स्टाफिंग में हमें कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, HVM सब कुछ पढ़ना है। स्टाफिंग के प्रोसेस पढ़ने हैं, रिक्वायरमेंट के प्रोसेस पढ़ने हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस पढ़ने हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब पढ़ना है। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चैप्टर बहुत लंबी जाने वाली है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और BST बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग तक मैंने पढ़ाया था, आज बड़ी स्टफिंग की है। चलिए हम देखते हैं स्टफिंग होता क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द, यहाँ बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। मैं आपको एक ही डिफिनेशन बता रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए और आप बोर ना हो, क्योंकि सबकी मीनिंग एक ही है। ओके, तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ एक डिफिनेशन बोल के अपने लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू द विच रिच एंड काउंट्स द मैनेजिकल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फीलिंग एंड कीपिंग फाइल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ये सारे डिफिनेशंस का सब एक ही मीनिंग आता है, जो मैं आपको शॉर्टली बता दूं। आपको लंबे बताऊंगी तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। ओके, मैं किसी भी वीडियो को लंबा नहीं खींचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको शॉर्टली हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी वीडियोस देखना चाहते हो BST के 12th स्टैंडर्ड के, तो मैंने डाले हुए चैनल बॉक्स में, आप देख सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। ओके, देखिए स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन इनटू राइट प्लेस। पुटिंग द राइट पर्सन इनटू राइट प्लेस का मतलब होता है सही जगह पर सही इंसान को पहुंचाना। ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखी जा रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें इंसान की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, हम अपॉइंटमेंट करते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो जगह को है फिल करने के लिए, पोजीशंस को फिल करने के लिए, जैसा कि साइंटिस्ट ने अपने डेफिनेशन में बताया है। और इजी वे में कहेंगे पुटिंग द राइट पर्सन इनटू राइट प्लेस, सही जगह पर सही इंसान को पहुंचाना। सबके क्वालिफिकेशन की, कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्शन की जाती है एम्प्लॉयज़ की, वर्किंग पर्सन की। सारे जो होते हैं टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक के पर्सन्स की सिलेक्शन की जाती है और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें पोस्ट दिया जाता है। सच कहें तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, पोस्ट पे लोगों को पहुंचाना है, यानी कि रोजगार देने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं। लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें भी बहुत सारे अंदर में प्रोसेस हैं, आपको आगे आगे पढ़ना है। ओके, यहाँ पर जो है दिया हुआ रिक्वायरमेंट के थ्रू होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट सब होते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इतना इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल बोरिंग चैप्टर नहीं है और आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो आई थिंक आप डेफिनेशन समझ गए। आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स मैं आपको बता दे रही हूँ, डेफिनेशन तो आप अपने बुक से भी पढ़ लोगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, देखिए ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिपार्टमेंट्स बांटते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पोस्ट्स वगैरह हैं वो सेटल किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, ये देखा था। लेकिन इस स्टाफिंग में क्या है, मैंने क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये क्या है, लोगों से रिलेटेड है। यहाँ पर्सन्स का एम्प्लॉयमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशंस दिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वर्क हो सके। तो क्या है, ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। सेकंड है सेपरेट मैनेजिकल फंक्शन। इसमें सेपरेट मैनेजिकल फंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बस हम एम्प्लॉय पर ध्यान देते हैं, बाकी किसी काम पर ध्यान नहीं देते हैं। ये इसमें क्या करना है, बस हमें सिलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का, उनकी कैपेबिलिटी क्वालिटी के हिसाब से उन्हें पोस्ट देना है, जिस लायक जो है उस जगह पर पहुंचाना है। तो एक सेपरेट मैनेजरिकल फंक्शन है, इसमें किसी भी तरीके का जो है मिक्सिंग फंक्शन नहीं है, एक अलग सा फंक्शन है। ओके, एसेंशियल एट द ऑल मैनेजरिकल लेवल जो थर्ड है, ये हर लेवल पे होता है। टॉप लेवल पे भी ये किया जाता है, मिडिल लेवल पर भी ये किया जाता है, लोअर लेवल पे भी ये किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे डिफिनेशंस में ये छोटी सी बात कही गई है जो कि मैंने लंबा नहीं खींचा, आपको शॉर्टली समझा दिया। आप अब डिफिनेशंस को लेकिन अपने बुक में ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ओके, आते हैं फोर्थ फीचर्स पे, रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके से, क्योंकि स्टाफिंग में जो है बहुत तरीके का प्रोसेस चलता है। ओके, तो ये बहुत लोगों को सोशली भी रिस्पॉन्सिबल बना देता है
कि वो इस वर्क को जो है करने में अपना योगदान दें। अब ये कैसे बना देता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये प्रोसेस पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ओके, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में आपको पढ़ना है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाता है लोगों को। फिफ्थ इसका फीचर है इफेक्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए इसके भी बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, रूल्स होते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। अपॉर्चुनिटी देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, प्रमोशन देती है। तो इसका जो है लोअर पोस्ट से लेके अपर पोस्ट तक इस पूरे में जो बताया है मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, एक शॉर्ट वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपको लंबा जो है चौड़ा वीडियो ना देखना पड़े। तो आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि शॉर्टली में मैं आपको सारे चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी नहीं भागूंगी, मैं अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन शॉर्टली में समझा दूंगी ताकि आप बोर ना हो और जल्दी से समझ जाओ। तो देखिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों में वर्क करता है, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं एक्सटर्नली ऐसे वर्क करता है क्योंकि रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस होता है जो आपको आगे पढ़ना है स्टाफिंग के प्रोसेस में ही इंक्लूडेड है, वो होता है एक्सटर्नल तरीके से भी हम स्टाफिंग का प्रोसेस जो है उसको हम लोग आगे लेके जाते हैं, इंटरनल भी ले जाते हैं। ओके, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो एक्सटर्नल पॉलिसी होती है, कुछ इंटरनल पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करता है। स्टाफिंग का जो प्रोसेस है इतना इजी नहीं होता कि कोई भी आया उसकी क्वालिटीज़ देखें और हम उसको रख लिए। ये इंटरनल तरीके से भी होता है और एक्सटर्नल तरीके से भी होता है। अब आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, ये इंटरनल एक्सटर्नल बोथ कैसे है, सब आपको टोटल आगे चैप्टर में पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने शॉर्टली आपको बता दिया स्टाफिंग का मीनिंग, इसके फीचर्स शॉर्टली मैंने बता दिए और इस पूरे डेफिनेशन में वही पढ़ना है जो मैंने आपको शॉर्टली बताया है। आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरी रियली तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे बीएसटी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ के आओगे तभी आपको स्टाफिंग भी समझ में आएगी। तो सारे कन्फ्यूजन्स आगे धीरे धीरे क्लियर होने वाले हैं। बहुत बड़ी चैप्टर है, मैं आपको डिटेल समझा दूंगी। सॉरी आज मैं बोर्ड नहीं रख पाई, नेक्स्ट डे से मैं फिर से बोर्ड के साथ आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो देखे हो तो इसको अच्छे से याद रखो और इतना याद रखो कि स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट जो कि अलग अलग तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनली एक्सटर्नली और प्रोसेस बाय प्रोसेस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।